जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट के बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा, क्योंकि रिसेंटली अगर हम देखें जनवरी के टाइम में ईरान के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऊपर जो अटैक हुआ था सिस्तान बलूचिस्तान के एरियाज में, ये पाकिस्तान JF-17 की हेल्प से यहाँ पर किया था। इवन कि सबसे पहले पाकिस्तान ने JF-17 को लेकर म्यांमार से मिलिट्री डील साइन की थी। इवन कि 2017 की हम बात करें, 2017 की बात करें, तो यहाँ पर JF-17 जो था पाकिस्तान का, वो ईरान के स्पाई ड्रोन को यहाँ पर शूट डाउन किया था। जी हाँ, बिल्कुल हम बात करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट के बारे में, जो बेसिकली करेंटली न्यूज में है। किसको लेकर? तो JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट की जो इंजन है RD-33 इंजन, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होगी। कैसा लगा सुनकर? शॉकिंग सा लग रहा है कि पाकिस्तान जिस एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को जो प्रोक्योर करता है, भारत के खिलाफ ही करता है, उसकी इंजन इंडिया में बनने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। जैसे कि आप यहाँ पर आर्टिकल्स में देख सकते हैं, यूरेशियन टाइम्स का ये बेसिकली आर्टिकल्स है 20 मार्च का। RD-33 इंजन दैट पावर पाकिस्तान JF-17 थंडर टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ये पूरी कहानी क्या है, इसको हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि JF-17 थंडर फाइटर जेट, जिसे चाइना ने यहाँ पर डिजाइन किया और चाइना पाकिस्तान मिलकर इसे बनाया 2007 के टाइम में। एक्चुअली 2003 के टाइम में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हो चुकी थी, लेकिन जो इसे कमीशन किया गया 2007 के टाइम में किया गया था। और फिलहाल ये जो एयरक्राफ्ट है, ये म्यांमार, नाइजीरियन एयरफोर्स, अजरबैजान, ये सारे कुछ कंट्रीज हैं जिनको पाकिस्तान अभी तक बेच चुका है, या इन शॉर्ट का है कि चूना लगा चुका है इसको लेकर। तो JF-17 थंडर फाइटर जेट को यहाँ पर पाकिस्तान के एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना के चेंगडू, प्रोनाउंसिएशन अगर मिस्टेक हो तो माफ कीजिए, चेंगडू ही बोल सकते हैं, एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने मिलकर इसे बनाया है। और इसकी जो इंजन्स हैं ये बेसिकली रशिया से प्रोक्योर की गई थी। इसके बाद में चाइना और पाकिस्तान मिलकर इसे बनाया है। और इस इंजन की बेसिकली यहाँ पर नीड होती है JF-17 थंडर फाइटर जेट में। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर जेट, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। और पाकिस्तान कभी कभी अपने JF-17 को हमारे तेजस से भी कभी कभी कंपेयर करता है, जो आई होप कि उसे पता ना हो कि हमारा जो तेजस है जब क्रैश हुआ था उस टाइम में पाकिस्तान बड़ा मजाक उड़ा रहा था तेजस के बारे में। लेकिन आपको बता दें कि तेजस सेफ्टी के मामले में JF-17 थंडर के 4 गुना बेटर है। कैसे, हम इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे। तो अगर हम इंजन की बात करें तो RD-33 जो इंजन है वो रशिया के क्लीमोव जो एक कंपनी है, उन्होंने यहाँ पर इसका निर्माण किया है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या, कि भारत क्यों बना रहा है? रशिया की जो कंपनी है RD-33 बनाती है क्लीमोव, अब वो भारत कैसे बनाएगा? एक्चुअली हुआ ये कि 2018 के टाइम में रशिया के ऊपर सैंक्शन लगने के बाद में JF-17 के जो क्रिटिकल कंपोनेंट है उनमें से RD-33 इंजन भी है, उसकी सप्लाई में डिसरप्शंस आ गई। और डिसरप्शंस आने के बाद में रशिया RD-33 इंजन्स को पाकिस्तान को सप्लाई करना बंद कर दिया। इवन की ऑफ द टाइम पाकिस्तान 146 पाकिस्तानी JF फाइटर जो है, इसको लेकर रशिया से चाइना को बाईपास करते हुए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाकिस्तान हैज बाईपास इट्स पार्टनर चाइना और डायरेक्टली अप्रोच किया रशिया को कि हमें अब RD-33 इंजन नहीं चाहिए, हमें 93 चाहिए। तो रशिया ने पूछा यहाँ पर तो किसके लिए चाहिए? पाकिस्तान ने कहा कि हमें JF-17 फाइटर जेट के लिए चाहिए। तो रशिया ने कहा भैया आप इसके लिए तो RD-33 यूज कर रहे थे, अचानक RD-93। इंडिया ने यहाँ पर क्वेश्चन किया कि इंडियन रशिया से कहा कि आप पाकिस्तान को इंजन सप्लाई नहीं करेंगे। वैसे पाकिस्तान ने तो पूरी एयरक्राफ्ट की डिमांड की थी कि हमें JF-17 को आप इसमें RD-33 जो इंजन है उसे आप असेंबल करके आप हमें भेज दीजिए 146, लेकिन इसे इंडिया ने मना कर दिया। और फाइनली बात पहुंची कि RD-33 इंजन को पाकिस्तान रशिया से इंपोर्ट करेगा। तो सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनकी एक कॉन्ट्रैक्ट थी $650 मिलियन की। ये कब की बात हम कर रहे हैं? ये इसी महीने की हम बात करें, मार्च 1 की बात करें, 2024 की हम बात कर रहे हैं, जब भारत की HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है $650 मिलियन का, जिसमें कहा गया कि RD-33 इंजन जो है वो भारत में ही बनाई जाएगी। कौन बनाएगा? HAL बनाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा। और एक्चुअली जो बनाने के लिए जो बेसिकली लोकेशंस चूज किया गया, ये ओडिशा के कोरापुट जो डिवीजन है HAL का, ये वहां पर इसका निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि जो कोरापुट इंजन डिवीजन है ये 1964 में बनाया गया था, और ये 64 से लेकर अब तक ये बहुत सारे इंजन्स, टर्बोजेट इंजन्स का निर्माण कर चुका है। इसमें से R111 की बात करें, F2S टर्बोजेट की बात करें, इवन R25, R29B, RD-33, ये सारे इंजन्स का निर्माण जो है HAL का जो कोरापुट जो डिवीजन है वो अब तक
करता आया है। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क निकलता है कि रसिया ने यहाँ पर क्यों HAL को बोला है कि निर्माण करने, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। देखिए इसके पीछे ना रीजन है। एक्चुअली RD-33 का भी जो बेसिकली इंपोर्ट है हम लोग रसिया से लंबे टाइम से करते आए हैं। 2005 की बात करें तो रॉसबोरोन एक्सपोर्ट और HAL के बीच में 250 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसमें RD-33 के जो इंजन है 120 हमने मैन्युफैक्चरिंग करने की बात की गई थी, और असेंबल जो बेसिकली है वो असेंबल हमने 2007 के टाइम में इंडिया में किया था। मीन्स ये बेसिकली रसिया में इंजन का निर्माण हो रहा था और असेंबल होने का जो बेसिकली काम है वो इंडिया में हो रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल निकलता है, क्या भारत पाकिस्तान के लिए बना रहा है RD-33 इंजन? नहीं, पाकिस्तान के लिए भारत कभी नहीं बनाएगा इंजन, ना कोई एयरक्राफ्ट बनाने वाला है, ना कोई मिसाइल्स के लिए कुछ आगे कभी सोच भी रखने वाला है। तो फिर किसके लिए? देखिए भारत RD-33 इंजन का जो यूज है ये बेसिकली MiG-29 फाइटर जेट्स के लिए भी करता है। तो इसके लिए हम लोग HAL जो है इसका निर्माण करने वाली है भारत में, क्योंकि एक लंबे टाइम से भारत असेंबलिंग ही करता आ रहा था इंजन को लेकर, लेकिन पहली बार ऐसा होने वाला है कि RD-33 के इंजन जो है वो भारत में इसका निर्माण होगा। वो भी किस तरीके से, जिसमें रसिया ने ये कहा है कि हम लोग ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया ये बेसिकली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लाइसेंस के तहत में से साइन किया गया। मतलब ये हुआ कि RD-33 इंजन के लिए रसिया ने हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हुई है, और इसके तहत में पहली बार, देखिए हम लोग पहले असेंबल करते आए, ऐसा बात नहीं है, लेकिन पहली बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के बाद में भारत में इसका निर्माण होने वाला है। और बेसिकली इस प्रोग्राम का जो फोकस है ये होने वाला है इंडिजिनाइजेशन ऑफ सेवरल हाई वैल्यू क्रिटिकल कंपोनेंट के ऊपर में। जो भी फाइटर जेट्स होते हैं उनके जो क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं इन पर बेसिकली फोकस किया जाएगा, उसके इंडिजिनाइजेशन पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा जो रिपेयर है या फिर ओवरहोल है, इन शॉर्ट हम लोग ROH कहते हैं, इसके भी इंडिजिनाइजेशन के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। लेकिन इनके बियॉन्ड हम सोचे कि पाकिस्तान JF-17 थंडर जो फाइटर जेट है इसका निर्माण ही क्यों किया। देखिए जब 2007 के टाइम में जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया तो पाकिस्तान के पास में एक ही कॉम्पिटिटर आपको मालूम होना चाहिए, भारत है। भारत को देखते हुए भारत के जो सुखोई 30 जो फाइटर जेट है इसके कंपैरिजन में, इवन की मिराज 2000 जो है हमारा फाइटर जेट है, इसके कंपैरिजन में इसका निर्माण किया गया। लेकिन दूर दूर तक हमारा जो सुखोई 30 है, इवन की मिराज 2000 है, दूर दूर तक इसकी कंपैरिजन नहीं की जा सकती है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल फैक्ट से हम बात करेंगे। देखिए JF-17 को लेकर ना बहुत सारे ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट लगते हैं, बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर निकल के आते हैं। ये इश्यूज किसने बताए? ये इश्यूज म्यांमार ने बताया। जब म्यांमार को सबसे पहली बार JF-17 थंडर फाइटर जेट को बेचा गया तो म्यांमार ने ये कहा कि इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही ज्यादा इसमें है। मॉडर्न वेपन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग ये इसे कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं। इवन की जो भी स्ट्रक्चरल क्रैक्स होते हैं ना उससे आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है। इवन की वेपन मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर इसमें भी इश्यूज आती है। मीन्स ये हुआ कि अगर इस JF-17 थंडर से अगर हम लोग मिसाइल्स को ऑपरेट करते हैं तो कंप्यूटर कहीं और भागता है, कुछ और बताता है, मिसाइल्स कहीं और जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताते हैं। फरवरी 27, 2019 यानी कि 2019 की हम बात करें, बालाकोट स्ट्राइक याद कीजिए, जब इंडिया ने रिटेलिएट किया कुछ आतंक के ठिकानों पर, उस टाइम में जब भारत की जो एयरक्राफ्ट है जिसमें से मिराज 2000 और सुखोई 30 जब ये POK में एंटर की तो कुछ टाइम के बाद में पाकिस्तान ने इसके पीछे JF-17 को पीछे दौड़ाया। लेकिन JF-17 का जो परफॉर्मेंस था इतना पुअर था, जो पाकिस्तान मिराज 2000 सुखोई 30 को लेकर इसे बनाया था, इसके कंपैरिजन पाकिस्तान भी समझ गया कि इसकी परफॉर्मेंस रियली पुअर है। म्यांमार ने ये खुद ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि सस्ती चाइनीज डिजाइन और सस्ती चाइनीज हेल्प से अगर वो बनाएगा तो अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ यही आने वाला है। इवन की हद तो तब हो गई जब यहाँ पर JF-17 थंडर फाइटर जेट जब ये उड़ान भरती है तो उड़ान भरने के टाइम में बहुत सारे ब्लैक स्मोक इनके पीछे छोड़ती है, जिसके कारण इसे आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है, तो इसे कोई भी ठोक के जा सकता है। और इन तमाम इश्यूज के बाद ही पाकिस्तान की हिम्मत देखिए। पाकिस्तान रिसेंटली, ये आर्टिकल 5 मार्च का है, JF-17 के बारे में पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान ये कहता है हम लोग इसे PFX वेरिएंट में इसे हम लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं। इतने इश्यूज होने के बाद में ये प्रोड्यूस करने वाला है। जो भी बताया जा रहा है कि जो भी टेक्निकल ग्लिचेस है इसको नजरअंदाज करते हुए हम लोग इसको अपग्रेड करेंगे और कॉन्टिन्यूस इसका प्रोडक्शन आगे भी करते रहेंगे। और हद तो तब हो गई जब JF-17 को लेकर अजरबैजान से जो डील है वो पक्की हो गई JF-17 को लेकर, और जो डील थी वो 1.6 बिलियन की थी। अब पागल अजरबैजान को कौन समझाए। खैर, इन तमाम इश्यूज को लेकर आपका क्या मानना है?
पाकिस्तान का जो इंजन है इंडिया में बनना, ये पाकिस्तान को या आगे आने वाले टाइम में क्या रशिया से इस डील को कैंसिल कर देगा? क्योंकि बेसिकली ये डील रशिया से है, रशिया ने ये कंटेंट भारत को दिया है और हो सकता है पाकिस्तान के जो लोग हैं डिफेंस उसे मालूम ना हो, कभी कभी वीडियो मेरे भी देख लेते हैं, तो अगर उसे मालूम चल जाता आगे आने वाले टाइम में तो हो सकता है कि ये डील वो कैंसिल कर दे। हाई प्रोबेबिलिटी ये है, संभावना ये है 100% कि वो डील को कैंसिल कर दे। उसे कभी ये पसंद नहीं कि भारत इसका निर्माण करेगा, क्योंकि अगर भारत निर्माण करता है तो भारत को JF-17 के हर एक हरकत पर, हर एक मूवमेंट पर, हर एक फंक्शन पर भारत की पकड़ रहेगी और पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा। सो इन तमाम इश्यूज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।